भारत के एक छोटे से गांव मधुवनपुर में घने जंगलों और हरे भरे खेतों के बीच गोपाला नाम का एक लड़का रहता था। उम्र होगी लगभग 12-13 साल की, लेकिन दिल उसका आसमान जितना बड़ा था। गांव में लोग उसे पगला गोपाल कहते थे, क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ अजीब करता रहता। कभी पेड़ों से बात करता, कभी नदी में कंकड़ फेंककर मछलियों को बुलाता, तो कभी आसमान को देखकर हंस देता। गोपाला का पिता किसान था और माँ रोज सुबह मंदिर में दिया जलाकर भगवान से बेटे के अच्छे भविष्य की दुआ करती थी। लेकिन गोपाला को खेतों में नहीं, जंगल में मजा आता था। हर रोज स्कूल से लौटते ही वो अपने छोटे से डिब्बे में गुड़ रखता और नंगे पांव जंगल की तरफ भाग जाता। वो पेड़ों से कहता, तुम भी सांस लेते हो ना, मुझे पता है, तुम मेरे दोस्त हो। गांव के लोग हंसते थे, लेकिन गोपाला की आंखों में सच्ची चमक थी। एक दिन दोपहर की धूप बहुत तेज थी। जंगल में अजीब सी शांति थी, बस झींगुरों की आवाज आ रही थी। गोपाला नदी किनारे बैठा था कि अचानक जमीन हिली। धड़ाम धड़ाम। वो चौंका। पेड़ों के बीच से एक विशाल हाथी निकल रहा था। शरीर पर धूल, आंखों में दर्द। उसके पैर में बड़ा सा कांटा चुभा था और खून बह रहा था। गोपाला पहले तो डर गया, लेकिन फिर दिल ने कहा, ये भी तो दर्द में है, जैसे मैं अकेला हूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथी के पास जाकर बोला, डर मत बड़े भैया, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाथी ने अपनी सूंड से हवा में झोंका मारा, जैसे पूछ रहा हो, तुम सच में मदद करोगे? गोपाला ने कांटे को देखा, अपने हाथों से खींचकर बाहर निकाला। हाथी दर्द से चिल्लाला, पर कुछ पल बाद शांत हो गया। गोपाला ने अपने रुमाल से खून पोंछा और बोला, अब सब ठीक हो जाएगा। हाथी ने अपनी सूंड से गोपाला के सिर पर हल्का स्पर्श किया, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। उस दिन के बाद गोपाला रोज जंगल जाता और मोती से मिलने लगा। वो उसका नाम रखता है मोती। गोपाला मोती के लिए केला, गुड़ और पानी लेकर जाता। मोती भी उसे सूंड से ऊपर उठाकर झूला झुलाता। गांव के लोगों ने जब देखा कि एक छोटा लड़का हाथी से खेलता है, तो सब हैरान रह गए। कुछ ने कहा, ये लड़का पागल है, एक दिन हाथी से कुचल देगा। पर गोपाला ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए मोती कोई जानवर नहीं था, वो उसका भाई था। महीनों बीते। एक दिन भयंकर तूफान आया। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग घरों में छिप गए, लेकिन गोपाला का दिल बेचैन था कि मोती का क्या होगा। वो छाता भी नहीं लिया और दौड़ पड़ा जंगल की ओर। बारिश में मिट्टी फिसल रही थी, पेड़ गिर रहे थे, पर वो रुकने वाला नहीं था। वो चिल्ला रहा था, मोती, मोती, तुम कहाँ हो? और तभी उसने देखा, नदी उफान पर थी और मोती बीच में फंसा हुआ था। बिजली की रोशनी में उसका विशाल शरीर चमक रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। गोपाला ने चिल्लाया, रुको मोती, मैं आ रहा हूं। वो नदी में कूद गया। लहरें उफान पर थीं, लेकिन उसने सूंड पकड़ी और पूरी ताकत लगाई। हाथी भी समझ गया कि उसका छोटा दोस्त जान दे देगा। उसने अपनी सूंड से गोपाला को ऊपर उठाकर किनारे पर रख दिया और खुद भी धीरे धीरे बाहर आ गया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी, लेकिन दोनों जिंदा थे। उस रात जंगल की हवा में जैसे एक नई कहानी जन्मी थी, दोस्ती की कहानी। अगले दिन पूरा गांव चकित था। लोगों ने देखा कि गोपाला और मोती साथ साथ खड़े हैं। दोनों की आंखों में चमक और विश्वास था। सरपंच ने कहा, ये लड़का तो सच्चा वीर है, जान देकर भी दोस्त को नहीं छोड़ा। गांव के बच्चों ने भी मोती को प्यार से केला खिलाया। मोती अब गांव का हिस्सा बन गया। हर त्योहार में वो मंदिर के बाहर खड़ा रहता, बच्चों को झूला देता और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। दीपावली का त्योहार आया। गांव में हर घर में दिए जल रहे थे। गोपाला ने मोती के लिए भी एक बड़ा दिया जलाया और उसके माथे पर फूल रखा। वो बोला, मोती, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम ना होते तो मैं डर से हार जाता। मोती ने अपनी सूंड उठाकर जैसे कहा, तुम मेरे दिल के सबसे बड़े इंसान हो। दोनों के बीच वो क्षण इतना पवित्र था कि पास खड़े लोग रो पड़े। कुछ महीनों बाद जंगल में सरकारी अफसर आए। उन्होंने कहा कि जंगल में हाथियों की संख्या ज्यादा हो गई है और कुछ को वन विभाग के कैंप में ले जाया जाएगा। मोती का नाम भी सूची में था। गोपाला ने बहुत विनती की, मोती को मत ले जाइए, वो गांव का है, हमारा है। पर किसी ने नहीं सुना। मोती को ट्रक में बांधा गया और वो लगातार सूंड से गोपाला को छूता रहा, जैसे कह रहा हो, मत रो, मैं लौटूंगा।
गोपाला दौड़ता रहा ट्रक के पीछे पीछे जब तक वो धूल में गुम नहीं हो गया। वर्षों बीत गए। गोपाला अब बड़ा हो गया था, जवान, पर आंखों में वही बचपन की चमक। वो अब वन विभाग में काम करने लगा था ताकि जानवरों की रक्षा कर सके। एक दिन उसे खबर मिली कि पास के जंगल में एक हाथी घायल पड़ा है। वो तुरंत वहां पहुंचा। जब उसने हाथी को देखा, वो वही था, मोती। कई सालों बाद भी उसने अपने छोटे दोस्त को पहचान लिया। वो जमीन से उठने की कोशिश करता है और उसकी सूंड गोपाला के चेहरे को छू लेती है। गोपाला रोने लगा। मैंने कहा था ना, तुम लौटोगे। मोती ने धीरे धीरे आंखें बंद की। वो थका था पर खुश था। वो अपने दोस्त के हाथ में सिर रखकर हमेशा के लिए सो गया। गोपाला ने मोती के लिए जंगल के बीच एक पेड़ लगाया। वो रोज वहां जाता, पानी डालता और कहता, अब तुम इस पेड़ में हो मोती, हमेशा मेरे साथ। गांव के बच्चे अब उस पेड़ के नीचे खेलते हैं। कहते हैं, अगर कोई सच्चे दिल से वहां मोती को पुकारे तो हवा में सूंड की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच नहीं होती, बल्कि दिलों के बीच होती है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर का। सच्चा रिश्ता वही है जिसमें भरोसा, त्याग और प्यार हो। और गोपाला और मोती की कहानी यही सिखाती है कि जो दिल से जुड़ता है वो कभी जुदा नहीं होता।